आज हम देखने वाले हैं कि रिव्यू पिटीशन क्या होता है, क्योंकि सीटेट और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि सभी फर्स्ट से लेकर 8 क्लास के टीचर्स को अब टेट जो है वो कंपलसरी किया गया है। तो उसी की रिगार्डिंग बहुत सारी जगह से ये बात उठ रही है कि भाई इसके ऊपर कुछ रिव्यू पिटीशन दिया जाए या तो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए। लेकिन अभी तक कोई रिव्यू पिटीशन वहाँ पे दाखिल नहीं किया गया है। बट हमें ये देखना है कि भाई अगर रिव्यू पिटीशन अगर दाखिल किया जाता है, फाइल किया जाता है, तो वो क्या हो सकता है और उसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है कि किसके बारे में ये रिव्यू पिटीशन जो है पुनर्याचिका जिसको कहा जाता है वो डाली जा सकती है। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भी वही है, सीटेट वर्सेस रिव्यू पिटीशन क्या है। ठीक है, रिव्यू पिटीशन को हम पुनर्विचार याचिका भी बोलते हैं, पुनर्विचार याचिका। ठीक है, रिव्यू पिटीशन। तो ये रिव्यू पिटीशन क्या है उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है आज के वीडियो में कि क्यों इसकी डिमांड हो रही है रिव्यू पिटीशन की। और क्योंकि ये सीटेट के रिगार्डिंग मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को में भी हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग क्या बोलता है। देखिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है। देखिए, अनुच्छेद 137 के तहत भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि 137 के तहत, आर्टिकल 137 के तहत संविधान में ये कहा गया है कि कोर्ट अपना जो आदेश दिया है उसके रिगार्डिंग रिव्यू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सामान्यतः जब किसी मामले में निर्णय दिया जाता है फंक्टस ऑफिसियो सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि वह मामला पुनः नहीं खोला जा सकता। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उस मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर हम कोई भी जजमेंट देता है तो उसके ऊपर फिर और कोई नहीं होता है, लेकिन उस जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, पुनर्विचार याचिका इस सिद्धांत का एक अपवाद है। तो पुनर्विचार याचिका इस सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, जो न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की अनुमति देता है। ठीक है, रिव्यू का अर्थ होता है पुनः जांच करना या फिर से विचार करना। पुनर्विचार याचिका के आधार क्या है? ग्राउंड्स फॉर रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन किस आधार पे दिया जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ही ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के एक फैसले के अनुसार, देखिए क्या फैसला था, नए और महत्वपूर्ण तथ्यों या साक्ष्यों की खोज जो याचिकाकर्ता के संज्ञान में पहले नहीं थे या प्रस्तुत नहीं किए जा सके। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें प्रस्तुत नहीं किए जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे पहले, रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखने वाली कोई त्रुटि या गलती, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर कोई यहाँ वहाँ पे त्रुटि है, कुछ बाकी रह गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कोई अन्य पर्याप्त कारण जो उपरोक्त दो कारणों के समान हो, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है कि जिसके कारण कोर्ट को अपना जो फैसला है उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या क्या होता है वो भी देखिए, कैसे इसकी प्रोसीजर है वो भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पुनर्विचार की प्रोसीजर क्या होती है, पुनर्विचार याचिका की। तो इसमें देखिए, कौन दायर कर सकता है ये पुनर्विचार याचिका जो है वो कौन दायर कर सकता है। जैसे कि अभी ये बहुत बड़ा मामला है CTET का। ठीक है, CTET या तो टेट का, जो कि सभी टीचर्स को ये पास कराने के लिए बोला गया है, अदरवाइज़ इनकी जो नौकरी है वो खतरे में आ सकती है। ठीक है ना, जैसे कि जिनके 55 साल हो गए हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, 5 साल की जिनकी सर्विस बची या 5 साल से कम बची उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत लंबे साल से सर्विस में हैं और जिनको 10 साल या 15 साल बाकी है, तो ऐसे लोगों को ये टेट जो है वो कंपलसरी कर दिया है, उसको पास करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये इसके रिगार्डिंग तो बहुत सारे यहाँ पे प्रभावित हुए, बहुत सारे टीचर्स। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, सिर्फ वही पक्ष नहीं जो मुकदमे में शामिल था, बल्कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। मतलब इसका ये है कि सिर्फ जो सीटेट के रिगार्डिंग जो डिसीजन दिया है उसमें क्या हो सकता है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। मतलब कोई भी टीचर जो है जो प्रभावित हो रहा है उससे वो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। ठीक है,
अब ये कब किया जा सकता है, देखिए समय सीमा क्या है इसकी, देख लीजिए। जो पुनर्विचार याचिका है उसकी समय सीमा क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के 1996 के नियम के अनुसार निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करनी होती है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट में एक दिया है 1996 में कि अगर ऐसा कोई निर्णय दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग अगर रिव्यू पिटिशन या तो पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी है तो 30 दिनों के भीतर जो ऑर्डर दिया है, जो रिजल्ट दिया है, उसके रिजल्ट देने के बाद 30 दिनों के भीतर ही ये पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी होती है। देखिए निर्णय और आदेश में अंतर। निर्णय यानी कि जजमेंट किसी केस में अंतिम फैसला, और आदेश का मतलब क्या है, अंतरिम फैसला जो अंतिम निर्णय तक सीमित होता है। अब यहाँ तो ऑर्डर ही दिया है कोर्ट ने, सीधा सीधा जो 110 पेजों का जो जजमेंट दिया है उसमें सीधा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई आप लोगों को सीटेट पास करना है, नहीं तो आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा या तो फिर आप लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा अगर आपके 5 साल से ज़्यादा ईयर बचे हैं और आप टेट पास नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए याचिका में क्या शामिल होना चाहिए। समीक्षा के ठोस आधार कि क्या उसमें क्या क्या आप दिखा सकते हैं कि हाँ भाई सीटेट जो एग्ज़ाम है या टेट जो एग्ज़ाम है क्यों इन टीचरों के लिए ज़रूरी नहीं, ये हमें बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें वो प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जो भी यहाँ पे एडवोकेट रहेंगे उनको कि ये पुराने टीचर है, ये अभी उनको एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है तो आरटीई के पहले से है, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे बताना पड़ेगा। पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख देना पड़ेगा, जैसे कि 2009 के बाद ये आरटीई का एक्ट आया हुआ है, उससे पहले सीटेट तो नहीं था। तो ऐसे कोई ठोस जो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स है या तो पूर्ववर्ती निर्णय है वो वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी सुनवाई कैसी होती है। सुनवाई के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सामान्यतः बिना मौखिक बहस, ओरल जजमेंट्स के ही याचिका पर विचार होता है। ये जो याचिका होती है इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं होती है, ये ओरली नहीं होता है, ये तो रिटर्न में ही होता है। जज अपने चैम्बर में सर्कुलेशन के जरिए समीक्षा करते हैं, ठीक है। कुछ विशेष मामलों में मौखिक सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। इसकी समीक्षा कौन करता है, वही पीठ समीक्षा करती है जिसने मूल निर्णय दिया था। अभी जिसने ये निर्णय दिया है सीटेट के रिगार्डिंग, वही जो पीठ है, वही जो कोर्ट के जो मेंबर्स है, जजेस, वही इसके रिगार्डिंग निर्णय दे सकते हैं। यदि वह जज पीठ उपलब्ध नहीं है तो कोई अन्य सक्षम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई और जज उसका समीक्षा कर सकता है, ठीक। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट देखिए, पुनर्विचार खारिज होने पर क्या हो सकता है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने पर क्या, यदि सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर देता है तो क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से अंतिम राहत मांगी जा सकती है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट में जो पुनर्याचिका दाखिल की जाती है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, जो फैसला दिया है वो वैसे के वैसे रख सकता है। तो उस टाइम पे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाती है, तो क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से अंतिम राहत मांगी जा सकती है, ठीक है। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन के वो उसके आगे का मामला है, बट अभी तक हमें यही ज़रूरत है कि भाई रिव्यू पिटीशन क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भाई रिव्यू पिटीशन क्या है। अगर क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे और देखेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन में होता क्या है। तब तक हमारी जो ये वीडियो है सभी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम हर दिन आपको देते रहेंगे। तो आने वाले समय के लिए, आने वाले वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट करिए। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है आपको जल्दी से जल्दी सीटेट या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रिगार्डिंग दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।